रात का सन्नाटा, श्मशान की ओर बढ़ती हवा और जलती चिताओं की हल्की लौ, यहीं से शुरू होती है एक ऐसी साधना जिसके बारे में सुनकर ही लोग कांप उठते हैं, शव साधना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधु इस भयावह दिखने वाली साधना के पीछे क्या तलाश करते हैं? क्या वे सच में किसी काले जादू के लिए ऐसा करते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? अघोरी साधु शिव के अनन्य भक्त माने जाते हैं। उनके लिए श्मशान कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि ध्यान और साधना का पवित्र स्थल है। उनका मानना है, जो डर गया वो मर गया। इसलिए वे वहीं जाते हैं जहां आम इंसान जाने से डरता है। शव साधना का उद्देश्य मृत्यु से डर मिटाना नहीं, बल्कि मृत्यु के पार की चेतना को समझना है। वे यह मानते हैं कि जब कोई साधक शव के पास बैठकर साधना करता है तो वह जीवन और मृत्यु के भेद को मिटा देता है। कहा जाता है कि इस साधना के दौरान साधक शव के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करता है। मंत्रोच्चारण, तांत्रिक विधियां और महाकाल का आह्वान, यह सब उस साधक को एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां शरीर, मन और भय की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन यह साधना हर किसी के बस की बात नहीं। बिना गुरु की दीक्षा और नियंत्रण के यह साधना खतरनाक भी साबित हो सकती है। अघोरी साधु किसी भूत प्रेत से शक्ति नहीं मानते, बल्कि शक्ति के परम स्रोत महाकाल शिव से जुड़ना चाहते हैं। वे मानते हैं कि जब इंसान मृत्यु को स्वीकारना सीख जाता है, तभी वह जीवन को सही मायनों में समझ पाता है। शव उनके लिए केवल एक प्रतीक है, अहंकार, वासना और भय के अंत का। कई लोगों ने इसे अंधविश्वास कहा, लेकिन जो साधक इस मार्ग पर चले, उन्होंने इसे आत्मा की सबसे ऊंची यात्रा बताया। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शव साधना करने वाला साधक यदि पूर्ण एकाग्रता से साधना पूरी कर ले तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, यानी वह अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकता है। तो अगली बार जब आप किसी अघोरी को श्मशान में साधना करते देखें तो डरिए मत। वे अंधकार में नहीं, प्रकाश की खोज में होते हैं, उस सत्य की खोज में जिसे हम सभी जीवन भर समझ नहीं पाते।